स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में जो वाइवा होता है उसमें यदि आपने चार्ट पेपर में चोक कुंडली बनाया है जो एग्जामिनर के सामने, उसमें आपके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उससे संभावित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर बात करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या बन सकता है इस चोक कुंडली पर। चोक कुंडली के प्रश्न के पहले आप इसकी व्यवस्था को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में आसान रहेंगे। यह एक चोक कुंडली है। इसमें क्या है, ये पटलित लोहे की क्रोड है। ये पटलित क्यों होती है, लोहे की क्रोड क्यों, इनके सारे जवाब अभी आपको अपने इस प्रश्न में मिल जाएंगे। और ये इसमें तमाम जो है तांबे के तार की फेरे हैं, कुंडली पर तमाम तार के फेरे लपेटे गए हैं। और ये वैद्युत बल्ब लगाए, इसमें धारा की उपस्थिति का पता चलता है वैद्युत बल्ब जब जलता है तो। और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, यानी एसी अल्टरनेट करंट है। तो चलिएगा इस चोक कुंडली पर क्या क्या प्रश्न बनेंगे अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि चोक कुंडली क्या होती है। तो हमें क्या बताना होगा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगभग नगण्य वैद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ धारा को नियंत्रित करती है। यानी कहने का मतलब है कि चोक कुंडली हमारे परिपथ में धारा को नियंत्रित करती है, पर यह ऊर्जा ह्रास के बिना, यानी इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है, इसलिए कहा गया नगण्य वैद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चोक कुंडली में लौह क्रोड को पटलित क्यों रखते हैं। जो ये लोहे की क्रोड है, अभी आपने देखा है, ये इसको पटलित क्यों रखते हैं। तो चलिएगा इसका क्या जवाब होगा, इससे भंवर धाराएं कम हो जाती है, इसलिए लोहे की क्रोड को पटलित रखा जाता है जिससे भंवर धाराएं कम हो जाती है। अब अगला क्या प्रश्न बन सकता है इसी से संबंधित, भंवर धाराओं से क्या हानि। अगर आपने कहा भंवर धाराएं कम हो जाती तो उसका प्रश्न अगला बन सकता है कि इन भंवर धाराओं से क्या हानि है। तो आपको जवाब देना है कि इससे जो ये लोहे की क्रोड लगी है ये गर्म हो जाती है। अगर हमारी भंवर धाराएं ज्यादा होंगी तो ये लोहे का क्रोड गर्म हो जाएगा और फिर इससे जो हमारी ऊष्मा हानि की दर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, यानी अधिक हो जाती है, समझिएगा। और जब ऊष्मा हानि की दर हो जाएगी तो ये चोक कुंडली की जो एक व्यवस्था है फिर वो काम नहीं करेगी। तो भंवर धाराओं से क्या हानि है, इससे क्रोड गर्म हो जाता है जिससे ऊष्मा हानि की दर अधिक हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इसमें तार के फेरों की संख्या अधिक क्यों लेती है। ये जो तार लपेटे गए हैं तांबे के, इसमें अधिक फेरों की संख्या क्यों होती है। तो इसका आप जवाब देंगे, इससे जो प्रेरकत्व यल होता है वो अधिक हो जाता है, इससे हमारे प्रेरकत्व का मान या स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चोक कुंडली में तांबे के मोटे तार क्यों प्रयोग करते हैं। तो इससे कुंडली का जो प्रतिरोध कैपिटल आर होता है वो कम हो जाता है। कम मतलब अर्थात लगभग शून्य के करीब। तो जब हमारे परिपथ में प्रतिरोध कोई रुकावट नहीं आएगी तो उसमें इसका मतलब है कि उसमें फिर ऊर्जा की हानि नहीं होगी, यानी लगभग नगण्य वैद्युत ऊर्जा ह्रास होगी। इसलिए इसमें मोटे के तार लिए जाते हैं ताकि उसका प्रतिरोध कम, यानी लगभग कितने के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, चोक कुंडली में शक्ति क्षय क्या होता है। जो एक चोक कुंडली होती है इसमें शक्ति क्षय क्या होता है, मतलब कितनी होता है, यह पूछा जा सकता है। तो चोक कुंडली में जो शक्ति क्षय होता है वह लगभग शून्य के बराबर होता है। जो आपके पास औसत शक्ति का फार्मूला होता है, औसत शक्ति का फार्मूला आपको पता हो, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस और कास फाई। तो जब आपके पास शक्ति क्षय कुछ नहीं होगा, नगण्य वैद्युत ऊर्जा ह्रास होगी, तो उसमें कोई शक्ति का लॉस नहीं होगा, यानी पी एवरेज का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यह चोक कुंडली में शक्ति क्षय कितना होता है, इसका जवाब आपका होगा लगभग 0 होगा। अगला प्रश्न आएगा, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो अगर वाटहीन धारा की बात करता है तो इसको बताना है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति क्षय ना हो। कोई शक्ति क्षय ना हो का मतलब यही है कि जो शक्ति P है उसकी वैल्यू 0 रहे। तो परिपथ की इस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। और कोई शक्ति क्षय नहीं होगा, आपने इसकी भी परिभाषा में पढ़ा है कि चौक कुंडली लगभग नगण्य वैद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ धारा को नियंत्रित करता है। तो जब हमारी ऊर्जा ह्रास नगण्य होगी तो कोई शक्ति क्षय नहीं होगी और इस दौरान जो परिपथ में हमारी धारा बह रही है उसका नाम होगा वाटहीन धारा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? 8वां नंबर, चौक कुंडली का उपयोग कहां करते हैं? ये जो चौक कुंडली अगर आपने बनाया तो पूछ सकते हैं इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग। तो आपको बताना है कि जो ये हम सबके घरों में ट्यूब लाइट और ये जो मरकरी की लाइट होती है इसमें क्या लगा होता है? चौक कुंडली लगा होता है, चौक कुंडली लगी होती है। फिर एक प्रश्न और बन सकता है जरा इससे संबंधित। आपको पता है कि चौक कुंडली का प्रयोग हम अल्टरनेट करंट के लिए ही करते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है एग्जामिनर का कि इसका प्रयोग दिष्ट धारा में क्यों नहीं किया जाता है। ये जो चौक कुंडली है इसका प्रयोग डीसी यानी डायरेक्ट करंट में क्यों नहीं किया जाता है? तो क्या जवाब देना होगा हमें? दिष्ट धारा के लिए आपने पढ़ा है कि दिष्ट धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें आपके पास जो उल्टता और धारा होती समय के साथ बदलती नहीं, बिल्कुल नियत रहती है। तो यानी दिष्ट धारा में बेटा जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी एफ वह शून्य होती है और प्रत्यावर्ती में बदलती रहती है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति जब शून्य है तो एक आप सूत्र जानते ओमेगा बराबर 2πf। तो अगर यहाँ एफ की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ओमेगा यानी कोणीय वेग 0 आ जाएगा। अब जब कोणीय वेग ये 0 आएगा तो यहां से हमको क्या समझना है? प्रतिघात के एक सूत्र होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अगर इसमें ओमेगा का मान हम शून्य रखेंगे तो ये एक्सएल का मान, ओमेगा का मान शून्य होने से ये पूरा एक्सएल का मान शून्य हो जाएगा। इससे फिर हमारा जब एल का मान हमको शून्य मिल जाएगा यानी एक्सएल का मान शून्य यानी एल का मान शून्य मिलेगा। तो जब एक्सएल का मान शून्य उससे ओमेगा एल से एल शून्य मिलेगा तो इससे हमारे पास जब एल बिल्कुल कम हो जाएगा यानी एल का मान अधिक होना चाहिए, लेकिन इस दशा में एल का मान कम हो जाएगा जिससे ऊर्जा हानि होगी, इसलिए इसका प्रयोग दिष्ट धारा में नहीं करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आपका और बन सकता है इसमें कि चौक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं। तो अभी इससे संबंधित प्रश्न को किया था, लेकिन अगर ऐसा पूछे कि जो धारा बह रही है इसका क्या नाम है तो आपको बताना होगा कि वाटहीन धारा। क्यों वाटहीन धारा है? क्योंकि जब आपने पढ़ा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित हो लेकिन शक्ति में कोई क्षय ना हो तो परिपथ की इस धारा का नाम क्या होता है? वाटहीन धारा होती है। तो इतने संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।